प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपको स्नायुविक वेदना यानी शरीर में कहीं भी दर्द हो उसको योग विधि से कैसे ख़त्म करें, ये मैं आपके लिए कुछ सलाह देना चाहता हूँ। तो सुनिए कि मान के चलिए आपके बाहों में दर्द हो या कंधे में दर्द हो या शरीर में कहीं भी कोई भी वेदना आपके दर्द संबंधी हो, तो आपको नाक से बंद करके इन स्वरों को देखना है, इधर उधर कौन सा चल रहा है। तो जिसमें बगैर रोक टोक के हवा चल रही हो उसको रुई से रोक देना चाहिए। तो इसको घंटे 2 घंटे लगा रहना चाहिए और फिर देखिए कि आपका कहीं वही स्वर तो नहीं चल रहा है, फिर उसको बंद कर दीजिए। तो मेरा मतलब है दर्द तो आपको 10 मिनट के अंदर में बंद हो जाएगा जहाँ भी आपके वेदना हो रही है। जैसे मान के चलिए कोहनी में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, या कंधों में दर्द हो रहा है, या सिर में दर्द हो रहा है, तो आप इस तरह से स्वर बदलिए और रोग को समाप्त करिए। अगर मान के चलिए इसी प्रकार से किसी आदमी को दमा और श्वास का दौरा आ रहा हो बहुत तीव्र, तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला है कि जो स्वर उसके चल रहा है उसको वो तुरंत बंद कर दे। एक सीधी सी बात यह है। और पहली बात यह है कि किसी भी बात संबंधी जो रोग होते हैं, ये दर्द कहीं भी वेदना का होता है, ये बात से संबंधित दर्द होता है। ये आप समझ लो, यानी हवा से संबंधित दर्द होता है। और इसको करने के लिए आपको ज़्यादातर कंघी से बाहर काटने चाहिए, बशर्ते वो प्लास्टिक की ना हो, वो काठ की लकड़ी की कंघी हो। सिर को छिपाते हुए इन सिर को काटना है कंघा से, लेकिन वो कंघी होनी चाहिए काठ की। उसको कंघी से बाहर काटिए आप। और एक वीरासन होता है, उस वीरासन को भोजन के बाद 15 मिनट करिए आप। वो कैसे करेंगे वो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। ये वीरासन होता है, इस तरह से आप बैठ जाइए। ये वीरासन होता है, भोजन के बाद 15 मिनट ये हमको करना है। और 15 मिनट करने के बाद आप डेली इसको डेली करिए आप। और इस तरह से आप करोगे तो आपके बात संबंधी यानी वेदना संबंधी जो दर्द होते हैं वो शक समाप्त हो जाएंगे और आपको भूख शीघ्र लगा करेगी और भोजन जल्दी से जल्दी पचने में सहायक होगा। ये वीरासन होता है, इसको आप डेली भोजन के बाद 15 मिनट करिए आप, तो इससे फ़ायदा होगा आपको। दूसरी बात यह है कि आप भोजन पे हमेशा ये ध्यान दीजिए कि आप 4 चपाती या रोटी खा रहे हो, उसमें से 3 चपाती खाइए आप। और ज़्यादातर आप तली भुंजी वस्तुओं से दूर रहिए और शारीरिक मेहनत ज़्यादा करिए। कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए, कुछ नहीं तो आप कम से कम 70-75 मिनट आपको टहलना चाहिए। अब सर्दी पड़ रही है तो आप शाम की टाइम टहलिए, अब सर्दी का मौसम है, जिससे शरीर आपका दुरुस्त रहेगा। दूसरी बात यह है कि सर्दियों के मौसम में हमेशा ज़्यादातर ठंडी छाछ का प्रयोग ना करें और दही का प्रयोग ना करें, क्योंकि वेदना ज़्यादातर ठंडी वस्तुओं के लेने से हो जाती है। हमें सर्दियों में गर्म वस्तुओं की ज़रूरत होती है, तो छाछ और दही का प्रयोग जिनके माफिक ना हो वो बिल्कुल ना करें, और जिनके वेदना होती हो दर्द वो तो बिल्कुल ही ना करें। तो ये बगैर दवाई के मैं इलाज आपके लिए बता रहा हूँ। ये जितनी भी वेदना आपके होती है दर्द संबंधी, यानी घुटनों में भी दर्द हो, कोहनी में दर्द हो, शरीर में कहीं भी दर्द हो, आप उस स्वर को बदल दीजिए। जैसे मान के चलिए सूर्य नाड़ी चल रही है, यानी सीधे हाथ वाला स्वर अगर चल रहा है तो उसको बंद कर दीजिए। और अगर उल्टे हाथ वाला स्वर चल रहा हो चंद्र स्वर, तो उसको बदल दीजिए।
तो बदलने से आपकी वेदना है, जो दर्द है, वो 10 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा। तो बस भाई और बहनों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मेरा नमस्कार स्वीकार हो।